संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। महर्षि पतंजलि स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतो अस्मि। महर्षि पतंजलि की स्तुति की। इसके साथ ही हम खड़े होकर के शुरू कर देते हैं अंग चालन, चालन क्रिया और व्यायाम। क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे। देखें कैसे करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को क्रमशः बढ़ते हुए चले आइए आगे। बहुत अच्छा। दोनों ऐसे तो नियम है। अब गर्दन का वैसे तो आगे पीछे आगे पीछे, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं, एंटी क्लॉकवाइज। और आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं ताड़ासन। हाथों को ऐसे फांस लें उल्टा करके। आसनों की ओर चल रहे हैं। दाएं बाएं भी थोड़ा झूम लेते हैं, थोड़ा फासले से। ये दाएं बाएं कर लें। ये आगे एक तो है कि जिधर जाते हैं उधर सिर भी जाता है, एक है उल्टा, सिर पीछे बाहें, अगर बाएं तो सिर दाएं, सिर बाएं तो हाथ दाएं। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे क्या करते हैं, इसी को हम पीछे मुड़ जाते हैं। देखिए अर्ध चक्रासन की स्थिति बन जाती है, ऐसे जाते हैं। और आगे जाते हैं तो पाद हस्तासन हो जाता है। ऐसे जब ए छू लिया, अगर हाथ ऐसे लग गए जिसके, वही फिट है। ये कर लिया आपने। इसके बाद में कुछ आसन भी कर लेते हैं। तो एक जो वृक्षासन, आज बहुत बड़ी चीज है कि वृक्षासन। हमने पर्यावरण को लेकर के संदेश दिया। महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि से यात्रा प्रारंभ की थी और पर्यावरण योग का समन्वय किया। पर्यावरण अगर ठीक नहीं होगा न तो शांति होगी, न योग कर पाएंगे। योग के लिए उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए, उपयुक्त स्थान के लिए नीचे आप पर हम भी आ जाते हैं। यहीं पर एक साथ में करना है। कैसे करना है, इसमें वृक्षासन की मुद्रा बनाई जाती है। एक ऐसे, ये वृक्षासन की मुद्रा। अब इसमें बैलेंस बनाना होता है। जो जितनी ज्यादा देर तक रुक सके उतने ज्यादा हो, स्वस्थ वृक्ष बन जाओ, बिल्कुल इतनी स्थिरता आ जाए। ये है वृक्षासनम, वृक्षासन। अब कुछ आसन कर लेते हैं। आसनों में क्या करते हैं, रीढ़ के जो हमारी शरीर को मजबूत बनाए, ऐसे आसन कर लेते हैं। तो पहले तो सीधे लेट जाते हैं, उसके बाद में आगे वज्रासन बैठ के दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे पर रहना चाहिए। तो आगे को भी जाए, शशंगासन जैसे किया, सांस छोड़ते हुए नीचे गए और सांस लेते हुए अंदर आए। अब ये देखिए सुप्त वज्रासन। जो लोग कर सके वो करें, न कर सके न करें। अब ये बहुत अच्छा सुप्त वज्रासन। और इसी में उष्ट्रासन। अब ये तो आपने किया था, अभी ये शशांकासन किया था। अब इसके बाद कर लो मंडूकासन, कर लो मंडूकासन। कर लिया। मंडूकासन करते हुए ऐसे नीचे गए, सांस छोड़ते हुए ऊपर को उठे। क्योंकि आगे को करना है, फिर विपरीत करना है। विपरीत में कर लो तो उष्ट्रासन कर लो। उष्ट्रासन में दो तरीके से, अर्ध उष्ट्रासन करना है या पूर्ण उष्ट्रासन करना है। ये ऐसे अर्ध कर सकते हो ये, और नीचे जाओगे तो ऐसे चले जाओ, ऐसे पकड़ लो और पीछे चले जाओ। ये किया।
बैठ करके भी एक पर्वतासन कर लेते हैं। खींचो रीढ़ को, हाथों को खींचो। अब सूक्ष्म व्यायाम में अब यहीं पर देखिए आती है, जिसके कंधे में दर्द है, याद आ गई, टंडन जी बैठे हुए हैं। अब इसी के साथ हाथ लगा के 1 2 3 4 5 ये किया। फिर इसी तरीके से आगे से 1 2 3 4 5 ये बहुत आवश्यक है। और गर्दन के लिए जिनकी प्रॉब्लम है, गर्दन के लिए तिरछा है, बाकी तो बताइए। ये ऐसे एक खींचे, एक खींचेगा तो ये नस खींचेगी। ये बहुत है, आंखों के हैं, दांतों के हैं, गालों के हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम है। महर्षि पतंजल की साधना के बारे में जरूर बता दूं। महर्षि पतंजल के अंतर्गत ये व्यायाम नहीं आते हैं, ये यौगिक व्यायाम बना लिए गए हैं, हठयोग की साधना में है कुछ चीजें। बाकी महर्षि पतंजल कहते हैं स्थिर सुखमासनम, एक आसन में स्थिर होकर के बैठ जाओ, देर तक बैठे रहो, ये कहते हैं। बाकी उसमें वो नहीं कहते मयूरासन करो, भुजंगासन करो, कहीं कुछ ऐसा नहीं कहते हैं। हालांकि हम तो कर देंगे, मयूरासन करना है। अब ये देखिए, लेकिन महर्षि पतंजल का इससे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे एक आसन में बैठ जाइए। महर्षि पतंजल की योग साधना 8 पड़ावों से गुजरती है। 4 पाद हैं योग दर्शन के, 4 पादों में 195 सूत्र हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैबल्य पाद, ये 4 पाद हैं। पहले पाद में 51 सूत्र, दूसरे पाद में 55, तीसरे पाद में 55, चौथे में 34 सूत्र हैं। तो समाधि के लिए क्या करना है, साधन क्या है, साधन अष्टांग है, अष्टांग योग। अष्टांग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगान, ये 8 अंग हैं। क्या कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजल क्या विवेचना करते हैं, चित्त वृत्तियों की जो निरोध हो जाए वो योग है। वृत्ति चल रही, कहीं हमारी दुकान पर मन जा रहा है, कहीं चौराहे पर मन जा रहा है, कहीं कुछ खाने के लिए मन चल रहा है, किसी देखने को मन चाहिए, ये सब वृत्तियां हैं। वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, फिर क्लिष्ट होती हैं, जो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक होती हैं, जो हमारे लिए दुखदायी होती हैं वो क्लिष्ट हैं। अक्लिष्ट हैं जो हमारे लिए सुखदायी हैं, जो मोक्ष मार्ग का साधन बनती हैं। हम बार बार जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। इस जीवन में भी कुछ लोग देखते हैं बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जब शास्त्र सम्मत हमारा आचरण होगा तो शरीर हमारा फिट होगा, तन मन से हम स्वस्थ होंगे और हमें समाज में भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो क्या है, अष्टांग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंगान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए। इसमें 5 बहिरंग हैं, 3 अंतरंग हैं। बहिरंग क्या है, बहिरंग साधन क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5 बहिरंग है। और यम नियम क्या है, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 यम, 5 नियम, ये यम नियम है। यम नियमों का पालन नहीं करोगे, जैसे सीढ़ी लगा दी जाए और पहले पावदान पर दूसरे पावदान पर पैर न रखो को हम छत पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से साधना है, ये मोक्ष मार्ग की साधना है। ये योग पथ उन्होंने बताया कि मोक्ष साधना है कि हम कैसे जीवन मुक्त हो जाएं, इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लें, अमृत के बाद में दोबारा हमारा जन्म न हो। तो यम नियमों का पालन करने पड़ेगा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 बहुत बड़े विषय हैं। फिर नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। उसके बाद आसन की बात आती है। आसन सिर्फ महर्षि पतंजल कहते हैं स्थिर सुखमासनम, सुखम आसन, जिस आसन से आपको सुख मिले और स्थिर हो करके ततो न द्वंद्वाघातः, शीत उष्ण का प्रभाव न पड़े, हवा का झोंका हिले डुले बिना बैठे रहो दीर्घ काल तक, ये है आसन। हर व्यक्ति आसन ये आसन की बात कहते हैं ध्यानासन की। इसमें बैठ जाइए और आप आगे बढ़िए। अब आसन किए, आसन के बाद में प्राणायाम आते हैं। प्राणायाम में जितने भी अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, आत्म प्रोटोकॉल ये है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, सब है। ये महर्षि पतंजल नहीं कहते हैं, वो 4 प्रकार के प्राणायाम बताते हैं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम जो हम लोग
हवन करते हैं, नित्य करते हैं। आभ्यंतर व्रत प्राणायाम, बाह्य व्रत क्या होता है, सांस बाहर निकाली, बाहरी रोक दी, देर तक रोके रहे, बाहरी रोक दिया। फिर स्तंभ आभ्यंतर व्रत क्या है, सांस अंदर खींची और अंदर रोक ली, देर तक रोके रहे, ये आभ्यंतर व्रत। फिर क्या, तीसरा क्या है, स्तंभ व्रत, जहां पर जा रहे थे यहां पर रोकना हुआ, रोक दिया, स्तंभ व्रत। और चौथा क्या है, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, जो विषयों से रहित प्राणायाम है, वो कहीं पर भी रोकना हो रोक दो, बाह्य आभ्यंतर, बाह्य हो या आभ्यंतर हो, विषयों से रहित हो, वो चौथा प्राणायाम बताया, ये प्राणायाम बताए उन्होंने। इसके आगे उन्होंने क्या बताया, प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या करना है, जो इंद्रियों के विषय हैं, जैसे अभी पतंजलि योगपीठ के प्रभारी हैं श्री हरवंश सिंह जी, उन्होंने बुलाया था एक दिन व्याख्यान देने के लिए, तो कई लोग नमस्ते करते रहे, कहा डॉक्टर साहब आपने देखा नहीं, हमने वहां पर 100 महिलाएं बैठी हुई हैं, हम देखेंगे तो उनकी दृष्टि है कैसी है, क्या पहने, उस संस्कार हमारे चले जाएंगे दिमाग में। वृत्या पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, संस्कार देख रहे हैं, कोई चंदन लगाए बैठा है, कोई दुपट्टा डाले बैठा है, माता जी खड़ी हैं, ये सब आंखों के द्वारा सब जा रहा है, सब जा रहा है, ये बड़े कष्टकारी होता है। तो हमें देखना ही नहीं है, उतना देखना है, उतना चलना है, इससे हमारे काम न चले। ये संस्कार अंदर जा रहे हैं, कानों के द्वारा सुना, जीभ के द्वारा चखा, नाक के द्वारा मतलब कि सूंघा। अभी मैं एक दिन अंदर ऑफिस में बैठा था, तो वहां बाहर सिगरेट की गंध आई, बाहर कोई पी रहा था, उसके बाद में पता चला, तो घ्राण ने हमें सावधान किया, घ्राण के द्वारा केवल चित्त पर वो संस्कार बन गए, क्योंकि सिगरेट के धुआं की कहीं कोई सिगरेट पी रहा है। तो ये है, इसके प्रत्याहार का मतलब है उन इंद्रियों को उनसे असंग करना। कोई स्वाद चाहता है, कोई अच्छा संगीत सुनना चाहता है, कोई दृश्य अच्छा देखना चाहता है, तो जहां जहां वृत्ति लगी है उनसे असंग कर दो, उनसे अलग कर दो। फिर है 3 अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 अंतरंग साधन हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 बहिरंग, 3 अंतरंग। धारणा, धारणा देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। प्राणायाम बताया, प्रत्याहार बताया, तथा चीते धारणा देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। धारणा में ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। धारणा में क्या करना है कि हम धारणा बनाते हैं, लोग कहते हैं उनकी धारणा बन गई। धारणा हमने बनाई कि हमें चित्त, शरीर, ये देश है, इसमें कहां पर मन को लगाना है। तो आज्ञा चक्र, जहां पर तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं महिलाएं, जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, ये है आज्ञा चक्र। वहां पर, हालांकि चक्र की बात महर्षि पतंजलि नहीं करते हैं, वहां पर हमें मन को लगाना है। तो जहां ये बिंदी, ये तिलक, ये चंदन, ये टीका इसलिए कह दिया गया, नहीं तुम आज्ञा चक्र को भूल चुके होते। आज्ञा चक्र सीधा हमारा सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान अभी यहाँ करेंगे, उसके बाद आती है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा जो हमने बनाई थी कि हमें आज्ञा चक्र लगाएंगे, वही तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, वही ध्यान बन जाता है आगे चल करके, निरंतरता उसमें बनी रहती है। और वही आगे चल करके जो भूमि बताई गई है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमि बताई गई। चित्त कहाँ कहाँ रहता है, ये विशेष बात बता रहा हूं। किसी का चित्त किस मनोभूमि पर रहता है, उसकी भूमि क्या है। हम सब लोग एक जैसे बैठे हुए हैं, किसी का लगा हुआ है हमारे पास गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत वैभव चाहिए, इसका मतलब वो योग के निचले पावदान पे खड़ा हुआ है। कितना ही वैभव हो, वो देश का सम्राट क्यों हो, राजा क्यों हो, प्रधानमंत्री क्यों हो, लेकिन उसके पास अगर ये चीज है, वृत्ति है कि हमारे पास ये ज्यादा होना चाहिए, तो क्षिप्त सबसे निचली भूमि पर खड़ा हुआ है। दूसरी चीज है मूढ़, तीसरी चीज है विक्षिप्त। हम समाज में देखते हैं, कहते हैं तो विक्षिप्त घूम रहा है, और विक्षिप्त अलग है। योग का विक्षिप्त अच्छा है, विक्षिप्त में कभी ध्यान बैराग लग गया, कभी ध्यान करने लगे, कभी छूट गया, कभी नीचे आ गए। फिर एकाग्र और निरुद्ध, 5 भूमियां हैं बड़ी, उसमें संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि रहती है। वही कैवल्य अवस्था है, वही मोक्ष अवस्था है जो समाधि को प्राप्त कर लेता है। ये हमने विवेचना इसलिए कि मैं महर्षि पतंजलि की योग की साधना की बात करता हूँ, बाकी खुलेआम कह रहा हूँ। जो देश में आज हो रहा है, तो सबको सिखाया जा रहा है, योग नहीं हो रहा है।
एम नियम रहित ये योगा बन गया है, ये व्यायाम हो रहे हैं सिर्फ शरीर को फिट रखने के लिए। तो शरीर को फिट रखना अच्छी बात है, हम भी शरीर की फिटनेस की बात करते हैं। जैसे गाड़ी पर बैठ करके हमें यात्रा करनी है दिल्ली की, तो गाड़ी हमें ठीक ठाक चाहिए, हम दिल्ली पहुंच गए। उसी तरीके से यात्रा हमारी कहाँ है, मोक्ष की यात्रा है, उसके लिए शरीर को भी फिट रखना होगा। अगर मोक्ष की यात्रा के लिए शरीर फिट नहीं होगा तो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चारों पुरुषार्थों को प्राप्त के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य हि रक्षणम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है, ये शरीर एक दिव्य नौका है, इस पर बैठ करके संसार सागर से तरना है। ये शरीर कोई खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, लेकिन शरीर आवश्यक है। तो शरीर में अगर अल्प आयु में मृत्यु हो गई, 35 साल के अंदर चले गए, फिर मध्यम आयु कही गई जो 64 साल तक की कही गई, फिर 65 के ऊपर बढ़ते हैं 100 वर्ष तक, तो वो पूर्ण आयु हो जाती है। और उसके बाद में आगे और बढ़ते हैं तो दीर्घायु हो जाती है, 100 वर्ष से ऊपर बढ़ते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा शरीर को सुरक्षित रखें, तभी हम उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें समय ज्यादा लगता है, तो ये विशेष बात है। तो शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, लेकिन शरीर को 4-4 घंटे हम सिर्फ व्यायाम में लगा देंगे तो शरीर हमारा 1000-2000 वर्ष का नहीं हो जाएगा। फिर उसमें भी फ्री रेडिकल्स हैं, वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं। अगर ज्यादा हम व्यायाम करेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो शरीर हमारा एजिंग जल्दी जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगेंगे। तो एक बड़ा एंटीऑक्सीडेंट क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, ये शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान है। लेकिन शरीर को हम अमर नहीं कर सकते। मरणम प्रकृति शरीराम जीवन मुच्यते बुधई, रघुवंश का है। इस शरीर का मृत्यु निश्चित है, रघुवंश में कहा गया है। जो जीवित जो शरीरधारी हैं उनका शरीर नष्ट होगा ही होगा। तो ये एक एक क्षण का उपयोग करना है। हम कहीं असावधानी में, आलस्य में, प्रमाद में, जानते हैं आज हो गई, कल हो गई, अगले हफ्ते कर लेंगे, नहीं, सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए। ये नहीं तो हो सकता है सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि सब कहते हैं अगली बार हमें जीवन मिला या न मिला, मिला तो ये मिला या नहीं मिला। तो ये बड़ी बात है, हम आगे कर लेते हैं। प्राणायाम की बात बताई, प्राणायाम के बाद में प्राणायाम भी कुछ कर लेंगे। बाह्य वृत्त प्राणायाम और आभ्यंतर वृत्त प्राणायाम कर लेते हैं। उसके बाद में धारणा प्रत्याहार की बात बताई थी, ध्यान करेंगे और इसको समापन कर देंगे। कर लेते हैं बाह्य वृत्त प्राणायाम। सांस बाहर ले, खींचें, सांस अंदर भरें और सांस निकालते हुए बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं, पेट को पिचका लें, बिना सांस के ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठें। सांस लेने की आवश्यकता हो सांस ले लें और उसके बाद एक कर लें। वैसे तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी ये सब हैं प्राणायाम, ये हैं, इस समय चल रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि की योग साधना है, प्रोटोकॉल से अलग है, उसमें लाइव नहीं चल रहा है। इसको है अनुलोम विलोम करना चाहे अनुलोम विलोम कर लें। दाहिना बंद करते हैं, बाएं से खींचते हैं, बायां बंद करके दाहिने से खींचते हैं। दाहिना हाथ रवि, दाहिना हाथ लगाते हैं, बाएं से खींचा, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से खींचा, बाएं छोड़ा, ये एक चक्र पूरा हुआ। फिर बाएं से खींचा, दाहिने छोड़ा, फिर दाहिने खींचा, बाएं छोड़ा, फिर बाएं खींचा, दाहिने छोड़ा, फिर दाहिने खींचा, बाएं छोड़ा। ये अनुलोम विलोम हो गया। इसी के साथ भ्रामरी, भ्रामरी में क्या होता है, सांस खींच लेते हैं, ये उंगली आंखों पर, आंख पर पहली, दूसरी तर्जनी आंख पर, बीच की मध्य में उंगलियां नाक पर, और ये दो ऊपर वाली होंठ पर जो, और नीचे सबसे छोटी उंगली नीचे होंठ के नीचे। भ्रामरी प्राणायाम।
सांस अंदर भर के भ्रमर, जैसे भौरा बोलता है वैसे धुन निकलती है, कानों में गूंजती है, भ्रामरी प्राणायाम होता है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें बताई गई हैं, मन के लिए अच्छी हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छी है, हमारे न्यूरॉन्स के लिए अच्छी हैं, इसलिए कहा गया है। ये इसके बाद हम लोग कर लेते हैं ध्यान। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, अपने मन को आती जाती सांस पर लगाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस जैसे भी आ रही है जा रही है उसको वैसे ही आने जाने दें। जब भी मन इधर उधर अधिक भागे तो सांस को जरा लंबी खींचें, लंबी छोड़ें। वेद कहता है प्राणो वाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, प्राण ही सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ है। जब तक ये सांस, जब तक ये प्राणवायु आ रही है जा रही है तभी तक जीवन है। जब इस सांस का, जब इस प्राणवायु का आना जाना बंद हो जाता है तब हमारा चलता फिरता शरीर निष्प्राण हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, लाश बन जाता है। इसलिए एक एक सांस का उपयोग करना है स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और संसार के लिए। जैसे नदियां समुद्र की ओर भाग रही हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर प्रतिक्षण बड़ी तेजी से मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह समझते हुए निरंतर अपने मन को आती जाती सांस के साथ साथ आज्ञा चक्र पर लगाए रखें। आज्ञा चक्र, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष वर्ग चंदन तिलक लगाता है, वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सीधा हमारा सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। जब भी मन विचलित हो, जब भी मन इधर उधर अधिक भागे तो सांस को जरा लंबी खींचें, लंबी छोड़ें। एक एक सांस का बड़ा ही महत्व है, एक भी सांस को बेकार न जाने दें। एक एक सांस को जी लें, स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और संसार के लिए। इसी के साथ ही वापस आते हैं, प्रार्थना करते हैं विश्व के कल्याण की। ओम ओम। लो दीदी को दे दो, प्रार्थना करवा दो। दीदी सिर्फ प्रोटोकॉल सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः कीजिए, सिर्फ कितने मिनट नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, लीजिए बस। इसी के साथ शांति पाठ वैसे करते हैं पूरा, ओम शांति शांति वहां कर देते हैं, बाकी तो प्रोटोकॉल में, लेकिन हम लोग पूरे शांत पाठ कर लेते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार ये आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कक्षा संपूर्ण हुई।